बाद भी अगर इस तरह से विश्वासघात किया जा सकता है, तो इतने कहूंगा कि जो इन्वेस्टमेंट की रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं उनके साथ चेक करने के बाद ही अगर निवेश करें, जो सरकारी तौर के ऊपर जिसकी प्रमाणिकता सिद्ध हो चुकी है उनके साथ। और यार अगर पर्सनल मानो तो भैया थोड़ा लालच को कंट्रोल करो, 8.5% फिक्स डिपॉजिट के अंदर ही सेटल करो तो ही ठीक है। चला गया पैसा, ज़्यादा ब्याज के लालच में मूलधन भी चला गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर। मैं कृष्ण शर्मा आपके सामने प्रस्तुत हूं आज एक नई कहानी लेके। ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ आपको सावधान करने का एक प्रयास है। एक बॉलीवुड के अग्रणी अभिनेता अन्नू कपूर जी, मैं उनका बेहद सम्मान करता हूं। बेहतरीन अभिनेता, वाक्पटु, और जिस तरह से वो मंच का संचालन करते हैं, बहुत से प्रोग्राम्स के अंदर वो संचालन के रूप में आए हैं, एंकर के रूप में आए हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में वो हर कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। आज उनके लिए मेरे मन में सम्मान और बढ़ गया है। आप जानते हैं क्यों? आज ही मैंने एक इंटरव्यू देखा है एनडीटीवी का, जहां पर वो लोगों को जानकारी दे रहे हैं, एक ऐसी जानकारी दे रहे हैं जो अमूमन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो आपके सामने आके आके बताते नहीं हैं। उनके साथ एक धोखा हुआ है, उन्हें एक नुकसान हुआ है, किंतु फिर भी उन्होंने छुपाने की कोशिश नहीं की है। और आमो आवाम को फ़ायदा हो, वो उनके इस अनुभव का फ़ायदा उठा सकें, उन्होंने हमारे साथ ही साझा किया है। अपनी ही बिल्डिंग में रहने वाले एक व्यापारी के जरिए उन्होंने एक निवेश किया जहां पर उनको महीने का 2% ब्याज मिलता था। इसका मतलब वो 24% ब्याज उस निवेश से कमा रहे थे। इतना ज़्यादा ब्याज मिलना अपने आप में अत्यंत लाभकारी नज़र आता है, और बहुत से लोग ऐसी जगह निवेश करते हैं जहां उनको ज़्यादा ब्याज कमाने का मौका मिलता है। आज वो व्यापारी लापता हैं और इनका पूरा पैसा डूब गया है। अमूमन एक आम व्यक्ति की धारणा ये होती है कि जब आप ब्याज आधारित निवेश करते हैं और समय पर ब्याज मिल रहा है तो उस निवेश में जोखिम नहीं है। और बहुत से लोग हिंदुस्तान के अंदर ब्याज आधारित निवेश ही करते हैं। वो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से बचते हैं, वो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने से बचते हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, जिन्हें आप इक्विटी म्यूचुअल फंड कहते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड एक बेहतरीन तरीका है अगर आप जीवन में धन निर्माण करना चाहते हैं। किंतु लौट के हम अपनी चर्चा की तरफ आते हैं। इनके साथ हुआ क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी आप निवेश करते हैं, हमारी धारणा भले ही ये हो कि बॉन्ड के अंदर पैसा आपका सुरक्षित है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ गवर्नमेंट बॉन्ड के साथ में होता है। ऐसा सिर्फ पोस्ट ऑफिस का बॉन्ड, जो कि सॉवरेन बॉन्ड आप कहते हैं, उसके साथ में होता है। बाकी कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं है दुनिया में, कोई भी ऐसा डिपॉजिट नहीं है दुनिया में जो कि डिफ़ॉल्ट ना करे। जी हाँ, बॉन्ड की जो सबसे बड़ी दिक्कत है, जो सबसे बड़ा जोखिम है, वो ये है कि जिसने आपसे पैसा लिया है वो डिफ़ॉल्ट कर सकता है। वो आपको आपका पैसा चुकाने से मना कर सकता है। ध्यान रहे, स्मरण रहे। इसीलिए सरकार भी ये मानती है कि बैंक में रखा फिक्स डिपॉजिट भी डिफॉल्ट हो सकता है, बैंक में रखा पैसा भी हो सकता है आपको पुनः वापस नहीं मिले। आप जानते हैं इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि संसद ने एक विधेयक पास किया है, एक एक्ट बनाया है, जिसमें आपका जो डिपॉजिट है बैंक में, वो अगर डूब जाता है, वो खाता डूब जाता है, बैंक अगर आपको पैसा लौटाने के लायक नहीं रहता है, तो उस एक्ट के जरिए आपका जो डिपॉजिट है उसका 5 लाख का बीमा किया गया है। मतलब अगर आपका निवेश 5 लाख से ज़्यादा है तब भी 5 लाख का ही आपको इंश्योरेंस की भरपाई हो जाएगी। और आपका डिपॉजिट अगर 5 लाख से कम है तो जितना पैसा है आपको इस एक्ट के जरिए, इस बीमे के जरिए आपको पैसा लौटा दिया जाएगा। किंतु अगर आपका 1, 2, 5, 10 करोड़ रुपया जमा है और बैंक डिफॉल्ट कर गया, तब भी आपको सिर्फ 5 लाख अधिकतम पैसा ही मिलेगा। इस एक्ट का होना, इस विधेयक का होना अपने आप में इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार भी इस बात को मानती है कि कोई भी बैंक कभी भी डिफॉल्ट कर सकता है। तो लौट के हमारी चर्चा की तरफ आते हैं। मैं अनु कपूर जी को सैल्यूट करता हूं, सम्मान करता हूं कि उन्होंने अपनी ये अनुभव हमारे साथ साझा किया ताकि हम समझ सकें हमें सावधानी क्या रखनी है। दोस्तों, जब भी आप ब्याज में पैसा निवेश करते हैं, हमेशा उसका एक नियम है। और वो नियम क्या है? निवेश दो तरीके से, इस निवेश पे जो आपको ब्याज मिलता है ये 2 तरीके से तय होता है। एक आरबीआई तय करती है कि ब्याज क्या होगा, जिसको आप रेपो रेट कहते हैं, और दूसरा ब्याज जो बाजार तय करता है, 2 व्यक्ति के आपस में लेन देन जो है वो तय करता है कि ब्याज क्या होगा। अमूमन आपको जो ब्याज अपने डिपॉजिट पे मिलता है, ये वो ब्याज है जो बाजार तय करता है। बाजार में जो 2 व्यक्ति, लेंडर और बोरोवर, मिलते हैं, वो मिलकर तय करते हैं। इसका एक नियम है दोस्तों। वो नियम क्या है? पैसा लेने वाला व्यक्ति अगर आपको ज़्यादा ब्याज दे रहा है तो सावधान हो जाइए। अगर वो आरबीआई ने जो ब्याज तय किए हैं, जो बैंक रेट और रेपो रेट तय किए हैं, उससे अगर वो बहुत ज़्यादा है तो सावधान हो जाइए। क्यों सावधान हो जाइए? ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो व्यक्ति ब्याज
पर पैसा आपसे ले रहा है, जिसको आप बोरोवर कहते हैं, अगर वो कमजोर है तो आपको ज्यादा ब्याज देगा, क्योंकि तभी तो आपके अंदर वो लालच को जागृत करेगा। आप किसी कमजोर व्यक्ति को पैसा देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको भय रहेगा कि वो पैसा लौटाएगा मुझे या नहीं लौटाएगा। और जब आपको भय रहेगा कि वो पैसा मुझे लौटाएगा नहीं लौटाएगा, और उसको तो पैसा चाहिए, और जब उसको पैसा चाहिए तो वो क्या करेगा, आपके अंदर लालच पैदा करेगा, आपकी ग्रीड की ग्रंथियों को प्रभावित करेगा, और आपसे कहेगा कि आपको अन्यत्र ब्याज 6% मिल रहा है, मैं आपको 7% दूंगा। वो और कमजोर हुआ तो वो आपसे कहेगा मैं ब्याज आपको 8% दूंगा। एक राष्ट्रीयकृत बैंक, एक बड़ा बैंक आपको 6% ब्याज देता है। एक प्राइवेट बैंक, बड़ा प्राइवेट बैंक जो कि बहुत मजबूत बैंक है, वो आपको 1 साल की एफडी पे हो सकता है 6-6.25% ब्याज देता है। एक छोटा, उससे छोटा बैंक हो सकता है आपको 6.5% ब्याज देगा। एक कोऑपरेटिव बैंक इसके मुकाबले कहीं आपको 8% का भी ब्याज दे सकता है। एक छोटा कोऑपरेटिव बैंक जो किसी सोसाइटी ने मिलकर बनाया है, हो सकता है वो आपको 9% ब्याज दे सकता है। आपके पड़ोस में काम करने वाला व्यापारी आपको 15% का ब्याज दे सकता है। एक बड़ी प्राइवेट कंपनी आपको 12% का ब्याज दे सकती है। एक छोटा व्यापारी आपको 15% का ब्याज दे सकता है। एक परेशानी में आया हुआ छोटा व्यापारी आपको 18% का ब्याज दे सकता है। और अगर आप अपने शहर की होलसेल सब्जी मंडी के बाहर खड़े हो जाएं, जहां पर सब्जियां विक्रेता करने वाले जो रिटेल वितरक हैं, उनके पास पैसा नहीं होता है, उनको आप अगर 5,000 रुपया देंगे तो शाम को वो आपको 2,000 रुपये दे देंगे, मतलब आपको 40% का ब्याज भी मिल जाएगा। गौर कीजिएगा, आप क्या देख रहे हैं कि पैसा लेने वाला जितना कमजोर है उतना ज्यादा आपको ब्याज दे रहा है। तो कोई भी ऐसी योजना जो आपको ज्यादा ब्याज की ऑफर करती है, ज्यादा ब्याज आपको देती है, तो वहाँ एक बहुत बड़ा रिस्क है, और वो बहुत बड़ा रिस्क है डिफॉल्ट रिस्क। यहाँ उतार चढ़ाव तो नहीं होंगे जैसा कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में होते हैं, यहाँ उतार चढ़ाव तो नहीं होंगे जैसा कि स्टॉक मार्केट में होता है, पर अचानक से एक दिन खबर आएगी कि आप से जितने पैसा लिया है या तो वो भाग गया है, या वो बैंकरप्ट हो गया है, दिवालिया हो गया है, और वो आपको पैसा नहीं चुकाएगा। बॉन्ड आधारित निवेश में दोस्तों जब पैसा डूबता है तो पूरा ही डूब जाता है। एक बात याद रखिएगा, बॉन्ड में निवेश पैसा बनाने के लिए नहीं किया जाता है। कभी भी बॉन्ड में निवेश करके बहुत ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश न करें। बॉन्ड में पैसा रखा जाता है पैसे को सुरक्षित करने के लिए, और जब बॉन्ड और इक्विटी दोनों को मिलकर आप संतुलित करते हैं, जिसको आप एसेट एलोकेशन कहते हैं, तब जाके आप सुरक्षा को भी बढ़ाते हैं, तब जाके आप अपनी आमदनी को भी बढ़ाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी निवेश नहीं है जो आपको ज़्यादा प्रतिलाभ के साथ सुरक्षा भी दे सके, वो आपको लिक्विडिटी भी दे सके, वो आपको टैक्स में बचत भी दे सके। हर चीज़ हर एक में नहीं होती है। निवेश में भी आपको थाली परोसनी है, एसेट एलोकेशन करना है। कोई एसेट आपको ज़्यादा प्रतिलाभ देगा, कोई एसेट आपको सुरक्षा देगा, कोई एसेट आपको दीर्घकाल में सुरक्षा देगा, तो कोई एसेट आपको अल्पकाल में सुरक्षा देगा। आप अपने वित्तीय सलाहकार से समझ सकते हैं कि किस तरह से आपको उस पर निवेश करना चाहिए। ये वीडियो इस बात के लिए नहीं था कि बॉन्ड में कैसे निवेश किए जाए, ये वीडियो इसलिए भी नहीं है कि इक्विटी में कैसे निवेश किया जाए, ये वीडियो इसलिए भी नहीं है कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाए। ये श्रम मैंने सिर्फ ये किया है आपको सावधान करने के लिए कि ब्याज के जरिए ज़्यादा पैसा कमाने की कोशिश आपको बहुत हानि दे सकती है। और ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, बड़े बड़े कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, दुनिया में बहुत बड़े बैंक हैं जो कि ज़्यादा ब्याज तभी देते हैं जब वो कमज़ोर हो जाते हैं। सावधान रहिए। एक बार फिर मैं अनु कपूर जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अनुभव हमारे साथ साझा किया है, ताकि हमारे अंदर अवेयरनेस आ सके, हमें जागरूकता आ सके, हम सजग हो सकें, हम जाग सकें और अपने लिए बेहतर निर्णय ले सकें। दोस्तों, आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।